नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आपने ऐसा सुना होगा या आपके किसी चित परिचित के साथ ऐसा हुआ होगा कि एंजियोप्लास्टी स्टेंट बाईपास कराने के बाद भी धमनियाँ ब्लॉक्ड हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ब्लॉकेजेस हैं। तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमने तो सब कुछ करा लिया, तो क्या आप जीवन का अंत हो जाएगा कि स्टेंट और एंजियोप्लास्टी बाईपास कराने के बाद भी ब्लॉकेजेस हैं, या तो वहीं पे जहाँ पर कराया और या फिर नई आर्टरीज में भी ब्लॉकेजेस हैं। तो ये आप सोच के फिर आपको कुछ नहीं सूझता और आप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। फिर आप एक अस्पताल के बाद दूसरे तीसरे भटकते रहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं और आप इसका सल्यूशन ढूंढते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके आर्टरीज ब्लॉक हो गए हैं स्टेंट एंजियोप्लास्टी बाईपास के बाद भी, या कोई कोरोनरी आर्टरी, ये देखिए हार्ट का एक्चुअल साइज है समझ लीजिए, और ये एक्चुअल कोरोनरी आर्टरीज हैं। और इसी तरह के जो आप ब्रांचेस देख रहे हैं, इस तरह के कोलैटरल सप्लाई होती है। मतलब जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होता है और आर्टरीज ओपन अप होती हैं, वो जुड़ती हैं दूसरे आर्टरी से जहाँ पे अच्छी ब्लड सप्लाई है, और जुड़ के किसी में एंटीग्रेड फ्लो, किसी में रेट्रोग्रेड फ्लो, किसी में कोलैटरल फ्लो होता है, और आर्टीरियल सप्लाई ये पूरे मायोकार्डियम की चालू रहती है, जारी रहती है। जहाँ पर सडन ब्लॉकेज हो जाता है, बिल्कुल सडन ब्लॉक हो गया, कोलैटरल भी नहीं खुल पाए और बन नहीं पाए, या वहाँ पर कहीं से रेट्रोग्रेड फ्लो भी नहीं हो पाया, वहाँ पर ज़रूर सीरियस कंडीशन होती है और सडन डेथ भी हो जाता है। जैसे एम्बुलस एकदम टूट के चला गया किसी आर्टरी में, सडन डेथ होता है। इवन माइनर आर्टरी में, राइट कोरोनरी आर्टरी में चला गया, छोटा हिस्सा कोई आर्टरी सप्लाई कर रही है हार्ट का, वहाँ पर भी अगर एम्बुलस गया, सडन डेथ हो सकता है। उसके लिए तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आर्टरी पहले से जो स्टेंटेड है या एंजियोप्लास्टाइज्ड है या जिसमें बाईपास हुआ है, वो वाला वो कल्प्रिट आर्टरी नहीं होती है ज़्यादातर, जिसके वजह से डेथ हो जाए, या ओल्ड लीजन है पहले के। ज़रूरी नहीं है कि वो आपने नहीं खुलवाया तो वहीं पे एम्बुलेंस गया, ऐसा नहीं है। कोई ऑलरेडी ब्लॉकेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वही ब्लॉक होके सडन डेथ का कारण बनती है। ज़्यादातर नए आर्टरी ब्लॉक हो जाते हैं, नया एम्बुलेंस होता है। तो आपके जो क्रॉनिक ब्लॉकेजेस हैं, इवन स्टेंटेड आर्टरी या बाईपास किया हुआ, उसमें भी आपके कोलैटरल सर्कुलेशन, जिससे आप जिंदा हैं। हाँ, बहुत एंजाइना है, बहुत लिमिटेशन एक्टिविटी है, चलने से सीने में दर्द है, भारीपन है, सांस फूल रही है, तो इसका मतलब कि आपकी स्थिति गंभीर है। आपको किसी न किसी तरह से ये ब्लॉक्स खोलने पड़ेंगे। दवा बढ़ानी पड़ेगी, तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, दवा बढ़ाएंगे, क्लॉट गलाने की दवा देंगे, कोरोनरी आर्टरी को और वेसोडाइलेटर बढ़ाएंगे, आपका कार्डियक वर्क, जो आपका वर्क आउटपुट है, इसको कम करेंगे, बीटा ब्लॉकर नाम की दवा देके। वेसोडाइलेटर बहुत तरह के आते हैं, जैसे आप जो GTN ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की 5 mg की गोली चूस लेते हैं एकदम रख के, वो भी कोरोनरी आर्टरी वेसोडाइलेट करती है। उसी तरह लॉन्ग एक्टिंग आते हैं जो कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करती हैं, पैसेज बनाती हैं। फिर आपके स्टैटिन की डोज बढ़ा दी जाती है, जो आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल तुरंत कम करते हैं, और एक्चुअली रिग्रेशन होता है ये एथरोमा के साइज़ में। कोलेस्ट्रॉल का जो ब्लॉक होता है, जो गोला बनता है, उसके साइज़ भी रिग्रेस करता है। इसके अलावा एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं, प्रेसुग्रेल है, क्लोपिडोग्रेल है, एस्प्रिन, इस तरह की टीकाग्रेल, और ये सारी दवाएं भी आपके क्लॉट को डिसॉल्व करती हैं, साइज़ कम करती हैं, सर्कुलेशन रिस्टोर करती हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके अलावा दवाएं होती हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स, ये सब क्या करते हैं कि आपके हार्ट के जो रीमॉडलिंग है, जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है, जो आपके मस्कुलर स्ट्रक्चर का जो डीजनरेशन होता है, ये प्रिवेंट करते हैं। ये दवाएं आपको दी जाती हैं, बीपी कम किया जाता है, शुगर अच्छा कंट्रोल कर रहेगा तो इसको ग्लूकोज मिलेगा। 3 चीज़ चाहिए आपके कोरोनरी आर्टरीज को, आपके हार्ट को। एक तो अच्छा सर्कुलेशन चाहिए कोरोनरी आर्टरी द्वारा, कोरोनरी आर्टरी द्वारा उनको अच्छा ऑक्सीजन डिलीवरी होनी चाहिए। अगर आपका अनीमिया है तो वो करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अनीमिया हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन डिलीवरी करेगा।
तो इसीलिए आपका अनीमिया करेक्ट होना चाहिए। ब्रोंकियल एस्थमा वगैरह है, लंग डिजीजेस हैं, निमोनिया है, तो ऑक्सीजन की कमी आएगी, उसको ट्रीट करना चाहिए। एस्थमा के बहुत स्पेसिफिक इलाज है, बहुत सक्सेसफुल इलाज है। उसी तरह निमोनिया के लिए बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं, उसको ठीक करना चाहिए। तो सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, अगर आप डायबिटिक हैं तो ग्लूकोज तो ब्लड में हाई है पर टिश्यू में नहीं पहुंच रहा, उसके लिए आपको हो सकता है इंसुलिन पर रखें, शुगर की दवाइयाँ बढ़ाएं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करें और आपके ये मायोकार्डियम को इंसुलिन द्वारा ग्लूकोज अपटेक इसको मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो ये 3 चीज़ मिलेगी, आपको इम्प्रूवमेंट होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी तरीके हैं, ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी, एक्सटेंडेड ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी, जो मैं ट्रीटमेंट बहुत कॉमनली विद सक्सेस करती हूँ। क्रॉनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में सब कुछ के बाद भी जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो GP2B3A इनहिबिटर IV लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग डोज लगाते हैं और 1 टाइम लगाते हैं, स्लो IV इन्फ्यूजन लगाते हैं, बहुत तरह से दिया जाता है। इसको दे के और ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं। बहुत प्रिकॉशन से लगाना पड़ता है क्योंकि इससे क्लॉट गलते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है और बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस रूल आउट करने होते हैं, हर एक में नहीं लग पाता। पर ज़्यादातर 90% से ज़्यादा में ये सक्सेसफुली लग जाता है क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होते उनमें, तो ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। तो इतने तरीके से ब्लॉकेजेस खुलता है। यदि आप स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, बाईपास करा चुके हैं फिर भी आपको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी का अंत नहीं हुआ, फिर भी आपका हार्ट काम करेगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप हृदय रोग से भी मुक्ति पाएंगे, काफ़ी कुछ कंट्रोल भी हो जाएगा और आप एक नॉर्मल एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप खूब शेयर करिए, हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट्स देते रहिए। तो इसी के साथ ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने हृदय का ख्याल करिए। नमस्कार।